हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 150 हुआ दरभंगा में, लेकिन पॉजिटिव खबर ये कि इसमें 125 ने दी कोरोना को मात। सेवा देते हुए संक्रमित हुए सभी 11 कर्मवीर ने कोरोना को हराकर वापसी की और सेवा में जुटे। कोरोना से मृत पंचोब के युवक का परिवार और संपर्की मिला नेगेटिव। राहत बड़ी खबर, गांव के लोगों ने ली चैन। 10 दिन से गांव के लोगों से कट रहे थे आसपास के लोग। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाला युवक आया पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली से दबोचा गया। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना ग्राफ की। कोरोना की संख्या दरभंगा में 150 पहुंच गई है और इसके साथ ही एक पॉजिटिव खबर यह है कि इस 150 में 125 लोग स्वस्थ हो गए हैं। दूसरी पॉजिटिव खबर यह है कि जो सेवा देते हुए 11 कोरोना कर्मवीर, जिसमें एक वरीय पुलिस अधिकारी, चिकित्सक और जिला प्रशासन के लोग इत्यादि थे, जो कोरोना कर्मवीर जो सेवा देने के दरमियान इसके शिकार हो गए थे, 11 में से सभी स्वस्थ हो गए हैं। ये बड़ी खबर है दरभंगा के लिए। और इन सबको मिलाकर 125 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 125 लोग स्वस्थ होकर लौटे हैं। 24 संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये कि 11 कोरोना कर्मवीर ने भी कोरोना को परास्त कर दिया है। पॉजिटिव से निगेटिव होने की ये पॉजिटिव खबर। लगातार 2.5 माह से कोरोना का कोहराम झेल रहे दरभंगा ने गंभीर होकर मुस्कुराकर विदा किया 125 कोरोना को परास्त करने वाले लोगों को। जी हां, इस खबर में गहराई है, सच्चाई है, संघर्ष की गाथा है और लगातार 2.5 महीने से तप की कहानी है। दरभंगा में ग्राफ तो धीरे धीरे बढ़ा, संख्या 150 पहुंची है। रविवार का ग्राफ ले लें तो, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर ये कि 125 लोग पॉजिटिव से निगेटिव हुए, कोरोना को मात दिया। पूरे देश, विश्व और अगर बिहार की बात करें तो उन सबसे ऊपर दरभंगा 80% से ऊपर रिकवरी। यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग अगर लापरवाह हैं तो गंभीरता भी उससे ज़्यादा है। जिस तरह सूनी सड़क रखकर कोरोना योद्धा के रूप में लोगों ने भाग लिया था, नतीजा अब आया है। अगर कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ दें तो ये परिस्थिति अच्छी है और हमें इसमें ढलना होगा। 150 में 125, 150 में 125 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। एक मौत हुई है। ये है अपडेट दरभंगा की। 125 मायने रखता है। और सबसे बड़ी खबर ये कि सेवा देते हुए 11 लोग इसके संक्रमण के शिकार हो गए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक, प्रशासन के लोग, चिकित्सक। कोरोना कर्मवीर हम किसे कहते हैं, हम नाम पता स्पष्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आप ये सभी जानते हैं कि सेवा देने के दरमियान ये कर्मवीर इसके शिकार हो गए थे। हमारे जो कर्मवीर हैं कौन है, चाहे वह चिकित्सक हैं, सफाई कर्मी हैं,
पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, विभिन्न माध्यमों से सेवा देने वाले लोग हैं। इनमें से 11 लोग शिकार हो गए थे इन 150 में, और इन 11 लोगों में सभी ने, अंतिम जो कर्मी थे कोरोना कर्मवीर, उन्होंने शनिवार को अंततः मात दी कोरोना को, और ये सभी 11 कोरोना को हराकर, कोरोना को परास्त कर सामान्य जीवन में लौट चुके हैं, पुनः सेवा देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 150 में 125 कोरोना को मात देते हुए, जिनमें 11 कोरोना कर्मवीर भी हैं। ये है दरभंगा का अपडेट खबर। और बात कोरोना संक्रमित मिलने की खबर की। जी हाँ, 2 दिन से लगातार चर्चा थी दरभंगा टावर के एक युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की। कोरोना वार्ड में वो भर्ती नहीं था, उसमें लक्षण पाए गए थे कोरोना के, और वो उसकी शनिवार को उसका स्वाब लिया गया, सैंपल लिया गया, वह कोरोना पॉजिटिव निकला। दरभंगा शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना आई है। एक व्यापारी, दरभंगा टावर चौक का एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव हुआ है। देर शाम जांच के क्रम में यह बात सामने आई। 2 दिन पहले उसे सांस फूलने और बुखार के बाद भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार की शाम उसका स्वैब लिया गया, और चारों ओर लगातार जो खबरें आ रही थी कि उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस संदर्भ में शनिवार को जांच ली गई, और रविवार की देर शाम BTN न्यूज को जो सूचना मिली है कि वह व्यापारी कोरोना पॉजिटिव है, इसकी सूचना उसे दे दी गई है। संबंधित वार्ड पार्षद, थाना प्रभारी को कह दिया गया है। दरभंगा टावर चौक के पास का वह व्यापारी, हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक बार फिर लोग सकते में हैं, और यह बताता है कि किस तरह हम लापरवाह हुए हैं दरभंगा शहर में। दूसरा, बीच में जबकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, और यह खतरनाक संकेत है किस तरह, जिस तरह 27 अप्रैल को दिल्ली से आए युवक, जिसने पहले शोभन और उसके बाद शहर के मिर्शिकार टोला में कदम रखा था, एक को संक्रमित कर दिया था। अब देखना है कि उसके संपर्की, उसके परिवार के लोग, जिन्हें 2 दिन पहले ही वार्ड पार्षद के द्वारा आइसोलेट कर दिया गया था, वहां अब कितने लोग संक्रमण के शिकार होते हैं, कितने लोगों की जांच हो पाती है। देर शाम सूचना जैसे ही आई, वार्ड पार्षद के माध्यम से उसे सूचना दे दी गई है, और स्थिति चूंकि वह काफी गंभीर थी, ऐसे में उसका इलाज चल रहा है। उसे रविवार की देर शाम कोरोना वार्ड में अब शिफ्ट किया जाएगा। यह सूचना अपडेट दरभंगा शहर का व्यापारी, बीच शहर दरभंगा टावर का पॉजिटिव निकला है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने लगातार चिंता जाहिर की है। मास्क सबसे बड़ा हथियार है, और राज्य सरकार लगातार, जिला प्रशासन मास्क के लिए कहती रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा शहर के दरभंगा टावर के पास दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लोग सकते में हैं, और यह बताता है कि कोरोना की विदाई नहीं हुई है। कोरोना का संक्रमण काल पीक पर है। पूरी तरह सतर्कता की जरूरी, बचाव की जरूरी। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। कोरोना के कोहराम को जिसने नहीं देखा, पंचोब के उस युवक से सबक लेनी चाहिए, जो 2 दिन पहले दिल्ली से लौटा, और लगातार 24 घंटे के अंदर बुखार और सांस फूलने के बाद उसकी मौत हो गई। कोरोना ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। दरभंगा टावर का वह व्यापारी कोरोना संक्रमित ही नहीं है, वह उसकी लगातार कोरोना के सारे सिम्टम पा रहे थे। ऐसे में निजी क्लिनिक में उसे ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे दरभंगा अस्पताल भेजा शुक्रवार की शाम। शनिवार को शांति समिति के कई सदस्यों की पहल पर अंततः उसकी हिस्ट्री बताई गई, लक्षण बताए गए, और दरभंगा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने उसकी जांच करवाई, और काफ़ी आपाधापी के बाद अंततः जो रिपोर्ट आई है वह पॉजिटिव की खबर है। दूसरी ओर एक वरीय पदाधिकारी के कर्मी के बारे में भी तरह तरह की बातें आ रही थी, वह निगेटिव निकला है। दरभंगा कमिश्नरी का एक कर्मी जिसकी जांच हुई थी, उसे भी लक्षण दिख रहा था, लेकिन यह दोनों रिपोर्ट आई है, एक निगेटिव, वह निगेटिव है। दरभंगा प्रमंडलीय कमिश्नरी से जुड़ा एक कर्मी जिसका स्वाब
शनिवार को लिया गया था वह निगेटिव निकला है और दरभंगा टावर का व्यापारी जिसको 2 दिन पहले दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था वह पॉजिटिव निकला है। उसे कोरोना वार्ड में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं पंचायत की। जी हां, पंचोप पंचायत में दिल्ली से आए युवक की मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमित था वह और उसका शव का दफन 4 युवाओं ने किया था। उसके संपर्क में परिजन थे। ये भी पॉजिटिव खबर, सभी जो 11 सैंपल लिए गए थे, उसकी पत्नी, बच्चे और उसके संपर्की की, ये सभी निगेटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर कि कोरोना को मात वह नहीं दे सका, लेकिन संक्रमण उसने नहीं फैलाया और सभी लोग स्वस्थ हैं। किसी को भी स्वास्थ्य की शिकायत नहीं है और सभी 11 लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया। दिल्ली से लौटा युवक जो सिंहवाड़ा प्रखंड का था और अपने ससुराल पंचोब में गया था, मौत हो गई उसकी पिछले शुक्रवार को। 24 घंटे सब पड़ा रहा। गांव के 5 साहसी युवकों ने उसे दफन किया और उसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुखिया राजीव चौधरी लगातार अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। सभी संपर्की को स्कूल के क्वारंटाइन में उन्होंने अलग दाखिला करा दिया, सोशल डिस्टेंस से लेकर मास्क इत्यादि तक दिया, भोजन की भी व्यवस्था की और उसके गांव में सन्नाटा है। लोगों को समझाया, लेकिन उसके बाद भी आसपास के लोग इस गांव शिवदासपुर से दूर कट रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ की सब्जियां को लेना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक राहत बड़ी खबर कि जो मृत युवक है उससे संपर्की और उसके परिजन, पत्नी, बच्चे सभी निगेटिव आए। ये बहुत बड़ी राहत की खबर। और जैसे ही खबर मिली, लगातार 10 दिन से क्वारंटीन में रह रहे उसके परिजन और संपर्की ने राहत की सांस ली। दिल्ली से लौटे युवक को संक्रमण का शिकार हुआ था, मौत हो गई थी, कोरोना का लक्षण था और ऐसी परिस्थिति में लक्षण के उपरांत सांस फूलने और बुखार होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। 24 घंटे सब पड़ा रहा था। तब मुखिया की पहल पर गांव के 4 साहसी युवकों ने उसकी मिट्टी की थी। कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने भी हौसला बढ़ाया था। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहां से राहत बड़ी खबर कि वह निगेटिव निकला है पूरा परिवार। जबकि दूसरी ओर दरभंगा शहर की बात करें तो एक दुकानदार के पॉजिटिव मिलने से यहां लोग काफी सहमे हुए हैं। बात करते हैं मौत की। नजीबुल्लाह अंसारी की हत्या मामले में पुलिस ने रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा चाकू अभियुक्त के द्वारा समय पर पहना हुआ कपड़ा मिट्टी लगा हुआ था, वह जब्त कर लिया गया है। तमाम जानकारी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने। मोहम्मद नजीबुल्लाह के हत्या मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय सत्तार खां मोहल्ले में शनिवार की अहले सुबह आम के बगीचे से एक युवक की लाश बरामद हुई थी। हत्या मामले में सूर्या नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक की शिनाख्त स्थानीय मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय नजीबुल्लाह के रूप में की गई थी, जो नजीबुल्लाह का पुत्र बताया जाता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया था और जो हत्यारा है वह मृतक का भांजा है। मृतक की पत्नी शकीला खातून ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अवंडा मोहल्ले में एक फिरदौस नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें सूर्या भी शामिल था। इस बात की जानकारी मृतक को थी, जिसको लेकर सूर्या उर्फ रियाज उर्फ छोटू बार बार धमकी देता था। उसी वक्त से मृतक का हत्या करने का प्लानिंग कर रहा था और शुक्रवार की शाम आरोपी सूर्या समस्तीपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ मृतक के घर भी पहुंचा था। मृतक नजीबुल्लाह को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसने नजीबुल्लाह की हत्या कर दी। लाश को तालाब किनारे फेंक दिया था। जब उसके साथ फोन पे संपर्क किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया और पुलिस को सूचना दी गई। उसके नंबर की तलाशी की गई, ट्रैक किया गया और तब पता चला कि उसकी लाश लोगों ने बताया कि आम के बगीचे में है। और जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि वह नजीबुल्लाह नामक युवक है,
जिसकी हत्या की गई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका भांजा है। हत्या की गई ऐसा प्रतीत होता था। उसी वक्त हमारे जो थानाध्यक्ष हैं और बाकी के हमारे जो STPO सदर हैं, ये लोग घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। अनुसंधान वहीं से प्रारंभ हो गया था। पूछताछ करी तो हम लोग को मालूम पड़ा कि इसी के मोहल्ले का एक व्यक्ति है, रियाज और सूर्या, पूर्व का अपराधी है, कई केसों में कई बार जेल भी जा चुका है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शाम को ये आदमी उसको घर से बुला करके ले गया था। उसी आधार पर हम लोग ने छापेमारी करके रियाज और सूर्या की गिरफ्तारी करी थी अगले दिन दोपहर में। पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने अपने एक दूसरे अड्डे पे ले जा करके अपने बयान पे एक हथियार की रिकवरी कराई, जो कि एक देखने में एक चाकू है, जिससे कि किसी की भी हत्या बड़े आराम से की जा सकती है। पूर्व में भी यहाँ पे एक हत्या हुई थी जिसमें कि इस प्रकार के हथियार के इस्तेमाल की बात हुई थी। तो हम लोग को एक ऐसा अंदेशा है कि ये शायद पिछले कांड में भी इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोग लेके छानबीन कर रहे हैं। दूसरी खबर क्राइम से ही। फेसबुक पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मारने पर 2 लाख रुपए का इनाम देने वाले का खुलासा अंततः पटापेक्ष हुआ। किसने साजिश रची, किसने फेसबुक पर डाला और इसको गिरफ्तार किया गया है। धमकी देने वाला आरोपी ज्ञानी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की हत्या करने वाले 2 लाख के इनाम देने की घोषणा करने वाला व्यक्ति आखिरकार 2 महीने बाद दिल्ली से गिरफ्तार हो गया। दरभंगा पुलिस लगातार धमकी देने वाले इस व्यक्ति की खोज में लगातार छानबीन कर रही थी और गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान ज्ञानी कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो जाले गांव का रहने वाला है। ज्ञानी गुप्ता करीब 2 माह पहले मोहम्मद फैसल नाम के फर्जी फेसबुक ID से दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा था कि जो भी दरभंगा के DM को गोली मारकर हत्या कर देगा, वह उसे इनाम के तौर पर गोली मारने वाले को 2 लाख रुपए देगा। इसके बाद दरभंगा पुलिस के बीच हड़कंप मच गया था। तब पुलिस ने मोहम्मद फैसल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज का अनुसंधान शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ा, कहानी भी बदलती गई और अंत में यह पाया गया कि ज्ञानी कुमार गुप्ता ने मोहम्मद फैसल को फंसाने के ख्याल से उसके नाम का फर्जी फेसबुक ID बनाकर एक साजिश के तहत लिखा था। सिटी SP योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ गिरफ्तारी की पुष्टि की, बल्कि फर्जी फेसबुक ID के पीछे की कहानी भी बताई। सिटी SP योगेंद्र कुमार के अनुसार गिरफ्तार ज्ञानी कुमार गुप्ता का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था और इसकी जानकारी मोहम्मद फैसल को हो गई थी। महिला फैसल के घर की थी और इस वजह से फैसल और ज्ञानी के बीच विवाद भी हुआ था। तभी ज्ञानी के दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर मोहम्मद फैसल के नाम से जिले से सबसे बड़े अधिकारी के बारे में ऐसी बात लिख दी जाए जिस कारण फैसल को जेल जाना पड़े और ज्ञानी का उस महिला से संपर्क करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसी को दिमाग में रखकर गिरफ्तार ज्ञानी कुमार गुप्ता ने मोहम्मद फैसल के नाम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और DM के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था। पुलिस ने सभी साक्ष्य के आधार पर अब ज्ञानी को गिरफ्तार कर उसके और भी आपराधिक इतिहास को खंगालने में लगी हुई है। 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी और उसके माध्यम से उसने हमारे दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी महोदय को उनके ऑफिशियल पेज पे एक अभद्र टिप्पणी वाला एक कमेंट किया था। उसमें कुछ उसने धमकी भी दी थी। उसके बाद हम लोग ने दहलियासराय थाने में FIR दर्ज करी थी। हमारे कांड का अनुसंधान उसी वक्त स्टार्ट हो गया था। चूँकि ये साइबर सेल से जुड़ा मामला था तो हम लोग ने IT एक्ट में केस दर्ज किया था और हम लोग ने आज 2 महीने के बाद में जो अभियुक्त था उसको रंगे हाथों दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जिस मोबाइल फ़ोन और जिस सिम का उसने प्रयोग किया था फेसबुक ID बनाने में और DM साहब को धमकी देने में, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। अभियुक्त का नाम है ज्ञानी कुमार। ये हमारे दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये करने के पीछे इसका जो मकसद था, ये दिल्ली में रहता था और दरभंगा की एक महिला से ही इसका अवैध संबंध था। उस महिला के एक रिश्तेदार थे जिनको ये बात
पता थी और इसको लेकर के अभियुक्त के बीच में और देवर के बीच में कहासुनी हो चुकी थी कई बार। तो इस व्यक्ति ने एक योजना बनाई कि उस देवर को रास्ते से हटाने के लिए, उसको फंसाने के लिए इसके दिमाग में ख्याल आया कि जिले के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ हम कुछ लिख देते हैं उनके नाम से, तो पुलिस उन पर केस करके उनको अरेस्ट कर लेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने साइबर सेल की मदद लेते हुए ये केस पूरा दरभंगा साइबर सेल ने ही डिटेक्ट किया है। हम लोग ने फेसबुक पर पत्राचार किया और हम लोग को समय पे वो IP एड्रेस और फ़ोन नंबर्स मिल गए और उसके आधार पे हमने यहाँ पे कोर्ट से NBW लेके दिल्ली टीम भेजी थी और दिल्ली पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है और इसको हम लोग जेल भेजेंगे। सबूत भी हमारे पास में काफ़ी है, इसका हम लोग कन्विक्शन भी करा देंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। IM इलेक्ट्रिक, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 150 हुआ दरभंगा में, लेकिन पॉजिटिव खबर ये कि इसमें 125 ने दी कोरोना को मात। सेवा देते हुए संक्रमित हुए सभी 11 कर्मवीर ने कोरोना को हराकर वापसी की और सेवा में जुटे। कोरोना से मृत पंचोग के युवक का परिवार और संपर्की मिला नेगेटिव। राहत बड़ी खबर, गांव के लोगों ने ली चैन। 10 दिन से गांव के लोगों से कट रहे थे आसपास के लोग। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाला युवक आया पुलिस की गिरफ्त में, दिल्ली से दबोचा गया। निर्माण को लेकर अतिक्रमण के बाद लगातार शिकायतें आ रही थी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने वहां का दौरा किया और मामले को सॉर्ट आउट करने का उन्होंने बात कही, लेकिन दूसरी ओर पार्षद नाराज हैं। उनका कहना है कि सभी अतिक्रमण हटना चाहिए, जल जमाव का यह अड्डा और गढ़ बन गया। वार्ड नंबर 2 में तालाब के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के उपरांत इलाके में जल जमाव का मुद्दा गहराता गया। नगर निगम ने नाला पास किया, लेकिन उसके बावजूद भी 1 दर्जन से ऊपर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। मामला बढ़ते बढ़ते प्रशासन तक पहुंचा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर आए, नगर निगम के अधिकारी आए और अंततः नाला को चीरने की कार्रवाई तो हुई, लेकिन दूसरी ओर पार्षद जयंती देवी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन करेंगे, नगर निगम पर धरना देंगे, क्योंकि इतना पतला नाला से पानी नहीं निकलेगा, इलाका डूबेगा और ये वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालिक है। सरकारी जमीन पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और ऐसे में पार्षद को कोपभाजन बनना पड़ता है। वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल निकासी का समस्या है, बहुत दिनों से है, सब है, तो का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। मैं चाहती हूँ कि इसको सही ढंग से नाला बनाया जाए। और सबसे बड़ी तो बाढ़ के महीना में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ का गंदा नाला छठी पोखर के अथी में गिरता है
इसके लिए है से टेम्पोररी नहीं, अच्छी ढंग से नाला बननी चाहिए। हम लोग उसको 10 दिन में हम लोग का मोटा-मोटी नाला वगैरह भी काफ़ी जैसे काम शुरू हो रहा है और 10 दिनों के अंदर हम इसके द्वारा बताया गया नगर निगम के द्वारा कि नाला वगैरह सब कंप्लीट करके फाइनल कर दिया। सर कई लोगों ने विरोध किया कि मेरा जमीन है, आपस में उनका बात हो रही है, कागज पत्र मांगा गया है, उन लोग भी मांग गए हैं, वही व्यवस्था होगी, हम लोग आपस में बैठ कर समाधान कर लेंगे। उनके भी द्वारा सहमति दी गई है कि हम लोग भी सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर के सब कर देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा नेगोशिएशन की कमी नहीं, इसलिए थोड़ा समस्या ज़्यादा है। एक घर में था जहरीला नाग नागिन का बसेरा। घर वालों की नजर अक्सर इन सांपों पर चाया जाए पड़ती रहती थी, लेकिन हमेशा वो आंखों को धूमिल होकर गायब हो जाता था। सपेरे ने काफी मशक्कत के बाद दोनों सांपों को पकड़ लिया। घर वालों ने राहत की सांस ली। टावर चौक इलाके के एक घर में काफी दिनों से नाग नागिन अपना बसेरा बना लिया था। घरवाले की नज़र अक्सर इन सांपों पर चाहे अनचाहे पड़ती रहती थी, लेकिन हमेशा आंखों में धोखा देकर सांप छिप जाता था। सांप के डर से परेशान घरवाले आखिरकार सांपों को पकड़ने के लिए एक सपेरे को बुलाया। सपेरा हाजी मस्तान ने काफ़ी मशक्कत के बाद जहरीले नाग और नागिन को पकड़ने में कामयाब हुआ। दोनों सांप तकरीबन 6 फीट लंबा था, जिसे बड़ी सावधानी के साथ डब्बे में बंद कर सपेरा ले गया। लेकिन यह किसी को भी नहीं पता कि दोनों सांप मकान के गलियारे में कब और कैसे पहुंच गया। सांप के पकड़े जाने के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। जाओ अंदर, गुनगुन अंदर जाओ। गुनगुन चुप रहो, जाओ अंदर जाओ। कितने दिनों से आप सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं? 20 सालों से। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है? जी नहीं जी। मेरे पास मैकारी का मच्छिया का सीख हूँ, इसलिए मेरे पास में जड़ी बूटी का मल्याठी है। वो जड़ी बूटी से सांप पकड़ते हैं जो सांप नहीं काटता है। जिस घर में सांप जड़ी को रख दीजिएगा उस घर में मेरा दावा है जो नहीं सांप काटेगा, नहीं जाएगा। अगर आपके पास में रहेगा तो आपको सांप नहीं काटेगा। कोई नजरबान, जादू टोना, कल करिश्मा, भूत प्रेत, हवा बिहार कोई जान जोग नहीं है। हमको दिखाइए, मुंह से फूंक देंगे 2 मिनट में भाग जाएगा। कोरोना का आंकड़ा 150 हुआ दरभंगा में, लेकिन पॉजिटिव खबर ये कि इसमें 125 ने दी कोरोना को मात। सेवा देते हुए संक्रमित हुए सभी 11 कर्मवीर ने कोरोना को हराकर वापसी की और सेवा में जुटे। कोरोना से मृत पंचोब के युवक का परिवार और संपर्की मिला नेगेटिव। राहत बड़ी खबर, गांव के लोगों ने ली चैन। 10 दिन से गांव के लोगों से कट रहे थे आसपास के लोग। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाला युवक आया पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली से दबोचा गया। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना को भगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, जिंदगी बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।